हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जो कि होने वाला है द लीजेंड ऑफ हनुमान का एपिसोड 2। सॉरी कि ये वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, पर अब मैं ट्राई करूंगी कि वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके। आप लोगों ने पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीरीज़ का नाम दिखाया जाता है द लीजेंड ऑफ हनुमान। उसके बाद वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेके आ रहे होते हैं उसी गुफा में जहाँ पे होते हैं महाराज सुग्रीव, और ये छुप के देख रहे होते हैं कि इनके ऊपर कोई हमला करने वाला है। और ये भाप जाते हैं कि वहाँ पे एक राक्षस होता है, वहाँ से एक बहुत ही भयंकर सा राक्षस निकल के आता है जिसको हनुमान जी अपनी गदा से मारने ही वाले होते हैं। तब तक प्रभु श्री राम बोलते हैं कि नहीं रुको, और वो उस राक्षस से बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और उसे भी। तो यहाँ पे वो दोनों लोग सोचने लगते हैं कि भगवान राम किसकी बात कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस राक्षस के पीछे उसका एक छोटा सा बच्चा है जो कि डरा सहमा छुपा हुआ है, और वो राक्षस भी उसे ही बचाने के लिए इन लोगों पे हमला करने वाला था। तब जाके इनको समझ में आता है कि भगवान राम सच में अद्भुत है। इसके बाद ये लोग उसे वहाँ से छुड़ा कर रिहा कर देते हैं और ये राक्षस भी उन्हें कुछ भी नहीं करता। फिर ये लोग जाते हैं उसी गुफा के अंदर जहाँ पे बाकी सारे के सारे वानर होते हैं और जामवंत जी होते हैं। यहाँ पे सभी के सभी वानर बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उन दो पुरुषों को देख रहे होते हैं और हनुमान से बोल रहे होते हैं कि तुम इन दोनों को यहाँ पे क्यों लेके आए, क्या पता ये लोग हमलावर हों और ये लोग हमला करके महाराज सुग्रीव को ठेस पहुँचाना चाहते हों। कुछ लोग वहाँ पे बोलते हैं कि हमें इन दोनों को मार देना चाहिए, और जैसे ही वो लोग उनके पास बढ़ते हैं तब यहाँ पे हनुमान जी उन्हें रोक के बोलते हैं कि मैंने इन्हें परख लिया है और इनके अंदर कोई भी खराबी नहीं है। ये प्रार्थना याचना करने आए हैं महाराज सुग्रीव के पास, अपनी दुविधा को बताने आए हैं, और इन्होंने बोला है कि ये महाराज सुग्रीव की भी मदद करेंगे। ये सारी चीज़ें सुनकर सुग्रीव यहाँ पे ये निर्णय लेते हैं कि वो इन दोनों पुरुषों की बात ज़रूर सुनेंगे। फिर ये बोलते हैं कि आप अपनी दुविधा हमें बताइए कि आपको क्या तकलीफ़ है और क्या क्या चीज़ें हुई। हनुमान जी यहाँ पे भगवान श्री राम के पक्ष में बोल रहे होते हैं, महाराज सुग्रीव यहाँ पे सारी बातें उनकी सुनने लगते हैं। भगवान राम बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, और सुग्रीव से भी पूछते हैं कि उनको उनके राज्य से क्यों निकाला गया। सुग्रीव यहाँ पे बताते हैं कि एक मायावी नाम के राक्षस ने उनके राज्य पे हमला किया और उसने कहा कि अगर बाली ने उसे हरा दिया तो वो मारा जाएगा, और अगर उसने बाली को हरा दिया तो वो उसके राज्य के सभी लोगों को खा जाएगा। बाली ने भी ये चुनौती स्वीकार कर ली और उन दोनों के बीच कभी ना देखे जाने वाला भयंकर युद्ध होने लगा, जिसमें कि बाली भी हार मानने वाला नहीं था और वो राक्षस भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इन दोनों के बीच मुठभेड़ ऐसी ही चलती रही, कई दिनों तक लड़ाई हुई, और अंत में जाकर बाली ने उस मायावी को इतना ज़्यादा मारा कि वो अपनी दुम दबाकर भागने पे मजबूर हो गया। लेकिन बाली यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। सुग्रीव बताते हैं कि काश उस दिन बाली भैया ने उस युद्ध को वहीं पे ख़त्म कर दिया होता और अपने राज्य में वापस लौट आते तो सब कुछ सही होता। वो उसके पीछे एक गुफा में चले गए, उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। हमने कुछ दिनों का इंतज़ार किया, दिन महीने में बीते और महीने सालों में। उनकी अनुपस्थिति में मुझे राजा बना दिया गया, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनका रूप बिल्कुल बदला हुआ था और वो इतने गुस्से में थे कि उन्हें कुछ सुध बुध नहीं थी कि क्या कर रहे हैं वो, और उन्होंने मुझे अपने पैरों से मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने मेरी पत्नी रूमा को मुझसे छीन लिया और उस पर भी अपना अधिकार जमाने लगे। ये सारी चीज़ें सुनकर भगवान राम बहुत ही दुखी होते हैं। महाराज सुग्रीव पूछते हैं कि क्या आप मेरी जगह होते तो आप उसके लिए लड़ते। तो भगवान राम बोलते हैं कि मैं आपके लिए तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी सीता को ज़रूर पाकर रहूँगा। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम कैसे मान लें कि तुम हमारी मदद करोगे, बाली कोई मामूली वानर थोड़ी है। तो यहाँ पे भगवान राम अपने वीरता का परिचय देते हुए एक तीर निकालते हैं और उसे कमान पर चढ़ाकर एक तीर चलाते हैं, जिससे कि सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तीर सबको भेदते हुए कई पेड़ों को काटते हुए पूरे जंगल से वापस चल के उसी गुफा के अंदर आता है, जो नज़ारा बिल्कुल अद्भुत होता है। और सारे के सारे वानर ये सारी चीज़ें खड़े होकर देख रहे होते हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं कि अब तुम्हें पता चला कि राम कितने अद्भुत है। फिर वो तीर आके लगता है एक कपड़े के ऊपर जिस पर रूमा और सुग्रीव की तस्वीर बनी होती है। लक्ष्मण यहाँ पर बोलते हैं कि वो राक्षस पता नहीं कौन था जो मेरी भाभी को ले गया और उसने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे सुग्रीव उनको कुछ गहने दिखाते हैं जो
कि माता सीता के होते हैं और भगवान राम उसे तुरंत पहचान जाते हैं। सुग्रीव बोलते हैं कि मैंने एक राक्षस को देखा था एक पुष्पक विमान में उड़ते हुए, और वो कोई मामूली राक्षस नहीं था, वो था लंकेश्वर रावण यानी कि दैत्यों का राजा। और अगर मुझे पता होता कि उस दिन आपकी पत्नी को वो उठाकर ले जा रहा है तो मैं उन्हें उसी दिन बचा लेता और आपको यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान राम बोलते हैं कि चलो अब हमारे पास एक नाम तो है रावण, और मैं अपनी पत्नी सीता को उससे छुड़ा कर ले आऊंगा। ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे खत्म। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग इस पे भी बहुत सारा प्यार दिखाना, और बाकी की वीडियोस भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और वो जल्दी ही आएगा, डोंट वरी। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।